जिस तरीके से किसी फिल्म में ब्लड शेड को ऐड करने से कोई कहानी एंगेजिंग नहीं हो जाती, उसी तरीके से किसी सेंटेंस में फकिंग वर्ड को इंक्लूड कर देना उस चीज को कूल नहीं बना देता। एंड यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो टॉक्सिक के टीजर में भले पहली चीज जो मैंने कही उसे छोड़कर दूसरी चीज इस फिल्म को वाना भी कूल बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखो, जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आया था जहाँ पर यश के कैरेक्टर राया का इंट्रोडक्शन किया गया था, तो उस चीज में मैंने कई सारे फ्लॉज को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं जान रहा था कि वो बस एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मेरा फोकस बस इस चीज को लेकर था कि हमें राया के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एंड उस चीज को उस पार्टिकुलर वीडियो ने अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया था, जहां पर मैंने CGI एंड VFX एंड कई सारे और कलर ग्रेडिंग वाली चीजों को इग्नोर किया था, क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें इग्नोर की जा सकती थी। आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि इस पार्टिकुलर सीन का इस फिल्म में होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फाइनली जब कल टॉक्सिक का टीजर आया एंड उस टीजर को एक बार, दो बार और 3 बार देखने के बाद मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि आई फील काइंड डिसअपॉइंटेड। अब मुझे नहीं पता कि इसका कारण एक्चुअल हो क्या सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है फिर भी कि इस टीजर को उसी तरीके से प्रेजेंट किया गया है जिस तरीके से यश की पिछली फिल्म, खास करके KGF चैप्टर 2 के टीजर को प्रेजेंट किया गया था, जहां पर हमें मल्टीपल फास्ट कट्स देखने को मिले थे। उसके बाद रॉकिंग स्टार यश बहुत ही कम डायलॉग्स बोलते थे, वो भी इंग्लिश में। एंड यहाँ पर भी सेम थ्रेड को फॉलो किया गया है। हो सकता है कि इस बार भी मेकर्स इस तरीके के नॉर्म्स को फॉलो करके जो पुरानी ऑडियंस थी उन्हें वापस ही थिएटर में लाना चाहते हो एंड थिएटर में जाके हमें कुछ अलग देखने को मिल जाए। बट इस टीजर को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अगर मेकर्स को फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है एंड हमें फिल्म में कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलेगा, देन इट्स अ गुड डिसीजन। वरना एज ऑफ नाउ ना इस टीजर में दिखाए गए ब्लड शेड्स में इंप्रेस हुआ हूँ और ना ही जिस तरीके से यश इस टीजर में अपने डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं, जो अगेन वाना भी कूल लग रहा है। अब देखो, मैं एक बात को बोलना चाहूँगा कि यश की पर्सनालिटी वैसी है कि वो इस तरह के कैरेक्टर को पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने जिस तरीके के वेव को देखा है, जहाँ पर ऑडियंस हमेशा कुछ नया चाहती है, वो नहीं चाहती है कि वो एक पर्टिकुलर एक्टर को बार बार एक ही जोनर में या फिर एक ही टाइप के रोल को प्ले करते हुए देखे। जहाँ पर हम जानते हैं कि KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 में यश का जो कैरेक्टर था वो एक ग्रे शेड कैरेक्टर था, एंड सेम उसी तरीके के कैरेक्टर को वो यहाँ पर भी मतलब टॉक्सिक में भी प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहां तक इस फिल्म की कहानी की बात है, वो तो हमें पता है कि गोवा में सेट होने वाली है, जहां पर हमें मे बी यश के कैरेक्टर का राइज देखने को मिलेगा, उनका डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, एंड किस तरीके से वो इस वर्ल्ड में आए थे वो भी हमें बताया जाएगा। एंड अगर सोचने जाओ तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है कि एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है एंड उसमें एक कैरेक्टर को स्टैब्लिश किया जाता है एंड किस तरीके से वो राइज होता है, किस तरीके से उसका डाउनफॉल आता है एंड किस तरीके से वो अगेन अपने पावर को रीगेन करता है। ये सारी चीजें एक परफेक्ट गैंगस्टर ड्रामा फिल्म की इंग्रेडिएंट्स में आती है। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा जो एक और चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है डायरेक्टर का कन्विक्शन, कि वो इस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्या वो अपने स्टार की स्टारडम के प्रेशर में आके उन्हें अगेन उसी तरीके से ऑडियंस के सामने परोस देंगे जिस तरीके से उन्होंने KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 में अपने रोल को प्ले किया था, या फिर उस चीज के होते होते भी कई सारी चीजें ऐसी सबलिमिनल वे में ऐड की जाएगी जो अल्टीमेटली एक नए कैरेक्टर को जन्म देगा। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि इस चीज को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए। बट फिर भी सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी मैं ट्रेलर का वेट करूंगा। एंड इवन अगर ट्रेलर ने भी मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर दिया तो मैं फिल्म का वेट करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ हद तक फीलिंग आ रही है कि मे बी ये टीजर या फिर जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो हमें देखने को मिला जिसे लेकर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, वो शायद से मिसलीडिंग हो रहा है या फिर जानबूझकर एक तरीके की नेगेटिव कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि अगर आज के वक्त पे अगर अपनी फिल्म को आपको हिट करवाना है तो आपको उसी पर डिस्कशन में लाना ही होगा। एंड जितना ज्यादा डिस्कशन आज के वक्त पे अच्छी चीजों का नहीं होता है, उससे कई ज्यादा डिस्कशन एक बुरी चीज का होता है, एंड खास करके तब जब उस बुरी चीज के साथ कोई एक बड़ा नाम अटैच हो। एंड यहाँ पर हमें वही देखने को मिल रहा है, यश इस फिल्म के साथ अटैच है। एंड मे बी इसलिए हो सकता है कि मेकर्स, जैसे हम जानते हैं कि यश इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, बट ये एक तरीके से खुद को सॉर्ट ऑफ दिलासा देना हो, ताकि अल्टीमेटली अगर मुझे कोई खराब प्रोडक्ट देखने को भी मिले तो भी मैं कम से कम उस तरीके से डिससेटिस्फाइड ना हूँ। वेल, अगर इसके बाद अगर मैं कुछ कहूँ तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जितने भी फीमेल लीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है हमें पोस्टर के थ्रू, उनका कोई भी इंट्रोडक्शन या फिर कोई भी ग्लिम्स हमें यहाँ भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि कम से कम इसी कहानी को अभी भी इंटैक्ट रख रही है कि किस तरीके के रोल को वो सारी फीमेल लीड्स प्ले करती हुई नजर आएंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस उनकी डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, तो मुझे उस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत उम्मीद ये भी है कि ये तो भी फीमेल लीड इसमें होने वाली है, उन्हें बस ग्लैमर के तौर पे तो यूज़ नहीं किया जाएगा। भले हमने जो भी पोस्टर देखे थे तो उनमें उन्हें एज ए ग्लैमर के तौर पे ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट अभी फिलहाल के लिए हमें वैसे कोई ग्लिम्स देखने को नहीं मिले हैं, तो उस चीज़ को लेकर मैं कोई ओपिनियन तो अभी नहीं बेस करने वाला हूँ। और हाँ, अब इसके बाद मैं आता हूँ CGI एंड VFX पर। यहाँ पर ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिन्हें में भी एस्थेटिक बनाने के चक्कर में इस तरीके से स्क्रीन के सामने प्रेजेंट कर दिया गया है,
जो कि फोटोशॉप्ड या फिर मैं कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा एक सेट की फीलिंग को बयां कर रहे हैं। मतलब उन सारी सीन्स को देख के लग रहा है कि हाँ, एक प्रॉपर सेट क्रिएट किया गया था एंड उनमें इन सारी सीन्स को फिल्म किया गया है, जो कि मेरे मारे तो कम से कम एज ए नेगेटिव पॉइंट के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि रियलिज्म तो गायब हो रही है। और देखो, फिल्म जब तक नहीं आ जाती है तो मेरा एक और क्रिटिसिज्म इस फिल्म को लेके, खास करके यश के कैरेक्टर को लेके ये रहेगा कि डेफिनेटली यहाँ पर यश अगेन रॉकी के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है। एंड ये पॉइंट या फिर कह सकता हूँ ये क्रिटिसिज्म इस फिल्म को लेके मेरा तब तक रहेगा जब तक मैं कुछ ऐसा न देख लूँ फिल्म की तरफ से तो मेरे इस ओपिनियन को बहुत ही हेविली चेंज कर दे। सो यस, अब इतना कुछ बोलने के बाद अगर कंक्लूड किया जाए तो टीजर फील्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इसे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि अगेन से मेकर्स केजीएफ वाली वाइब को रिक्रिएट करना चाहते हैं, मे बी फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट्स। बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेकर्स इसी को फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं कि जो फॉर्मूला बस एक बार काम कर चुका है वो बार बार ही काम करेगा। देखा जाए तो पब्लिक कुछ नया देखना ही नहीं चाहती है। इस तरीके के वाइब को हम ऐसे टीजर्स को देखकर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं हम महसूस कर सकते हैं। और उससे हटकर अगर सीजीआई एंड वीएफएक्स की बात की जाए तो अभी भी चीजें अनफिनिश लग रही हैं एंड रियलिटी से थोड़ी दूर ले जा रही है। उसके बाद यश का केजीएफ के कैरेक्टर रॉकी भाई की तरह अगेन इंग्लिश में अपने डायलॉग को डिलीवर करना या फिर कह सकता हूँ वाना भी कूल दिखना इस टीजर को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। एंड अगर कोई चीज अभी भी मुझे इस फिल्म से हुक रख सकती है तो वो होगी इसकी कहानी, कि किस तरीके से कैरेक्टर का राइज होगा अंडरवर्ल्ड में, किस तरीके से वो उसे डोमिनेट करेगा, किस तरीके से उसका डाउनफॉल होगा, किस तरीके से वो इस वर्ल्ड में आया, उसकी बैक स्टोरी, ये सारी चीजें मुझे अभी भी इस कहानी से हुक रख सकती है एंड इवन मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को भी। सो इसी पर्टिकुलर होप के साथ मैं इस फिल्म को देखने जाऊंगा, इवन दो अगर ट्रेलर भी डिसअपॉइंटिंग निकला तो भी। एंड अगर ये फिल्म थोड़ी बहुत भी डिसअपॉइंटिंग निकल गई और नॉर्थ की ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाई, देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर धुरंधर। और ये बात मैं अपने मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर किसी साउथ इंडियन फिल्म को बहुत ही अच्छा कलेक्शन करना होता है इंडिया में तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा हिंदी लैंग्वेज से आता है। इसलिए अगर देखा जाए तो टॉक्सिक के पास और कोई चारा है ही नहीं। वो किसी भी वे में एक एवरेज या फिर मीडियोकर फिल्म बन के नहीं रह सकती है। इट हैज टू बी अ डैम गुड फिल्म। पर फिर भी चलो अभी हम वेट करते हैं फिल्म का, एंड फिल्म आने के बाद या कह सकता हूँ ट्रेलर आने के बाद इस फिल्म के बारे में और बात करेंगे। एंड सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो मैंने अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन टॉक्सिक के टीजर को लेके। एंड अगर इस बारे में अगर आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।